सर, देश में आज राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया है। लगता है कि देश की सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं, जैसे मीडिया कह रहा है। देखिए, एक कहीं ना कहीं ये राम मंदिर का जो मुद्दा खत्म हुआ है, बहुत अच्छा मुद्दा खत्म हुआ है। आज बन गया, कम से कम जिनके कुत्तों के खून मुंह लग रहा था वो आज खत्म हो गया है। मैं बताऊं आपको एक बार, सन 84 के अंदर मात्र 2 सीट हुआ करती, सन 80 में बीजेपी बनी है, सन 84 में मात्र 2 सीट लेकर के आई है। और अचानक से राम मंदिर का मुद्दा उठता है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के निकलते हैं, और निकलते के साथ ही जब वो हालात जो एकदम से धड़ाधड़ लोगों की भीड़, लोगों का वोट बैंक, लोगों के तौर तरीके, भगवान राम का जो गलत इस्तेमाल ये लोग कर देते हैं एकदम से, और इतनी बुरी तरह से भारतीय राजनीति को परास्त करते हैं जो हम सबके सामने 2002 करवाते हैं, दुनिया भर के दंगे करवाते हैं, मुंबई ब्लास्ट, दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो 2 सीट से सन 84 के अंदर जिस पार्टी की पूरे भारत में केवल 2 MP की सीट हुआ करती, तो अचानक से 342, 392 मतलब फुल बहुमत से आ रही है देश के अंदर। आप बताइए, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कहते हैं ना, कुत्ते के हड्डी मुंह लग गई, मतलब खून मुंह लग गया। तो वो ये वाला हिसाब हुआ इन लोगों के साथ। चलिए, आज कहीं ना कहीं राम मंदिर खत्म हो गया। आप कह रहे हैं खत्म हो रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अभी काशी मथुरा बाकी है। देखिए, काशी मथुरा बाकी है, इन्होंने पहली बात तो इज्जत ही नहीं दी लोगों को। आप देखिए आज ही कितना आतंक हो रहा है। वहाँ जो बुलाए गए हैं, वहाँ दलित नहीं बुलाए गए, वहाँ OBC नहीं बुलाए गए, वहाँ तमाम वो जो नेता थे उस समय के, जिन लोगों ने मूवमेंट को आगे लीड करा, वो लोग नहीं बुलाए गए। तो आप देखिए, समाज के अंदर अगर 100% आरक्षण किसी के पास है, तो आप जानते हैं कि समाज के पास है, वो एक वर्ग विशेष के पास है, सदा से उसके पास रहा है। पिछले 2000 सालों से उसके पास पढ़ाई के ऊपर एकमात्र मोनोपोली रही है उसकी। पिछले 2000 साल से अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इंडिया ने कौन सा आविष्कार किया, बताइए आप जरा। भाई, किसी चीज का आविष्कार करा है क्या? गौमूत्र का कर तो दिया, गौमूत्र का करा है ना, आप बता रहे हैं खुद ही करा है ना, तो उससे कर लो ना। सही है, कोरोना हो रहे हैं सबको, करके दिखाओ उससे। अब 2000 साल से जिस वर्ग विशेष का इस देश के अंदर शिक्षा पर मोनोपोली रहा हो, उसने किसी दूसरे वर्ग को पढ़ने ही ना दिया हो। क्या उसने लाइट बनाई? क्या उसने साइकिल बनाई? क्या उसने पहिए बनाया? क्या उसने ट्रक बनाए, कार बनाई? बताइए आप क्या बनाया उन्होंने? साला बाइक से लेकर के और आपका आगे हवाई जहाज तक सब विदेशी बना बना करके दे रहे हैं, आपके ईसाई बना बना करके दे रहे हैं। तो आप ये देखिए इनकी काबिलियत, और फिर काबिलियत की बात करते हैं। क्या जरूरत है बनाने की, जब देश में मंदिर इतने हैं? तो ये मंदिरों से इनकी दुकानदारी चलती है ना, मंदिरों से। आप एक बात बताइए, जो ट्रस्ट के अंदर 15 मेंबर बने हैं, उसमें से एक दिखाने के लिए दलित बना दिया गया। मुझे लगता नहीं है कि वो दलित होगा, गारंटी की बात है। 15 में से 14 मेंबर केवल एक वर्ग विशेष से आ रहे हैं। मतलब आप बताइए उनके अंदर क्या काबिलियत है लीड करने के आंदोलन को। जो मरने वाले थे उसके अंदर वो OBC SC ST, जो लड़ने वाले थे वो OBC SC ST, जो बाद में जिनके घर जलाए गए वो OBC SC ST। कहाँ है? अरे आप आरक्षण लागू करो ना, 15% सीट दो, 15 में से आप 26% सीट दो OBC को। तो लोग क्यों नहीं समझ रहे? लोगों के अंदर एक आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लोगों के दिमाग के अंदर ये डाल दिया गया है कि देखो ऐसा है, हम लीड करेंगे, मतलब हम एक वर्ग विशेष के लोग, हम ही लीड करेंगे आंदोलन को, वही धार्मिक आंदोलन होगा। अगर कोई और जाति का लीड करेगा तो धार्मिक आंदोलन नहीं होगा, वो कुधर्म हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो इस तरीके की जो मानसिकता है, चाहे वैदिक युग में चला जाए, वो दौर चला जाए, देखिए वो दौर नहीं आ सकता इस देश के अंदर। अम्बेडकरवाद अपने पैर बहुत अच्छे से पसार रहा है, वो किसी से पीछे हटने वाला है, वो तार्किक वाद विवाद को रखता है। आप आइए, तर्क कीजिए, सामने बैठिए, बताइए ना क्या है क्या नहीं। तर्क की तो भारत में कोई जगह है ही नहीं। तर्क की देखिए होगी नहीं ना जगह। जब आप जिस देश के अंदर, जिस देश के लोगों को एक वर्ग विशेष के लोग गोबर तक खिला देते हो, गोबर में नहवा देते हो, मूत्र तक पिला देते हो, उनकी बलि दिलवा देते हो, किसी का सर काट करके कोई अपनी माँ का चढ़ा देता हो किसी पंडित के कहने पर, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं वहां पर वो तर्क करेंगे? आप इतने सारे भगवानों को तो छोड़ दीजिए, जितने भी ये भगवान बताते हैं उनको तो छोड़ दीजिए। हमारे देश के अंदर तो इस हद तक पाखंड घुसा दिया गया है वर्ग विशेष के द्वारा कि वो आम आदमी को भगवान बता देता। बताइए आप, राम रहीम को पिताजी बोलते हैं, बताइए लोग, इनको अकल नहीं है क्या? आशा राम को बापू बोलते हैं लोग, बताइए आप। ये स्वामी साई है, सत्य साई, सब एक नंबर के रेपिस्ट हैं, सब एक नंबर के बदमाश हैं। अरबों खरबों की जमीन है लोगों को अंधे हुए पड़े, लोगों को मतलब ही नहीं है कोई भी आस्था 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 आस्था। भगवान बनाना है हर किसी को, भगवान बनाना है हर किसी को। तो आप जब आप इस तरीके की विचारधारा करेंगे तो अपना कल्याण तो कर नहीं सकते आप। देखिए, आप किसी दूसरे को भगवान बना देंगे बिना तर्क विशेष के, कि बस सुना है हमने, कि किसी ने कहा है हमसे, कि हमारे माँ बाप ने हमको बोल दिया, तो ऐसे नहीं होता है। आपको तर्क करना पड़ेगा, आपको एक आइडियोलॉजिकली सोचना पड़ेगा, एक वैचारिक रूप से सोचना पड़ेगा, वैज्ञानिक तरीके से सोचना पड़ेगा, तब चीजों को करना पड़ेगा। विदेशी क्यों आगे चल रहे हैं? इन्होंने धर्म का साथ छोड़ा। मार्क्स को पढ़ लीजिए आप, रूसो को पढ़ लीजिए आप, मैकियावेली को पढ़ लीजिए आप, सबने क्या बोला है कि धर्म कहीं ना कहीं इंसानी जीवन के अंदर बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचारिता निभाता है। क्या रीजन है उसके पीछे? कि धर्म एक अफीम की संज्ञा दी है मार्क्स ने, साफ साफ बोला है कि रिलीजन इज ए ओपियम। अब आप एक धार्मिक चीज जब आप पी करके, आप देख रहे हैं भांग की तरह हो रहे हैं सब, पी करके अपना घूम रहे हैं, झूम रहे हैं, कुछ पता नहीं है क्या पैसा आएगा। अब एक बात बताइए, राम मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है, बना दिया, जितने लाख करोड़ का है स्टेट ने फंडिंग करी, क्यों करेगा भाई स्टेट फंडिंग? बताइए आप, उसमें मुस्लिमों को भी पैसा है, उसमें ईसाइयों को भी पैसा है,
बनाना है तो सबके रिलीजन वो बनाओ ना, सबके जो रिलीजियस जो भी जगह है मॉस्क बनाओ आप गिरजाघर बनाओ, आप पंजाबियों के जो गुरुद्वारे होते हैं वो बनाओ, आप एक ही राम मंदिर क्यों बनाओगे भाई? पहली बात। दूसरी बात, आपने राम मंदिर बना दिया, उसमें रोजगार किसे मिलेगा? मान लीजिए 15 तो ये ट्रस्ट के हैं, आप उसके अंदर छोटे छोटे हर जगह मंदिर बनेंगे, 1500 पुजारी उसके अंदर बैठेंगे, एक ही वर्ग विशेष के होंगे, उनका रोजगार हुआ जीवन भर के लिए। उसके अलावा जो बाहर के ठेके छूटेंगे, फूल बेचने वालों के, मंडी बेचने वालों के, ये वो दुनिया भर के, वो उनके जानकारों को मिलेंगे। कम से कम कई हजार लोगों को एक साथ वहां पर प्रॉफिट हो गया। अब उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी अब उस जो आम आदमी, गरीब आदमी, मेहनत कश मजदूर आदमी उसमें जाकर के आस्था के नाम पर दान देगा, तो वो उस पैसे को अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे, अपने बच्चों को भेजेंगे कैलिफोर्निया, अपने बच्चों को भेजेंगे अमेरिका, ऑक्सफोर्ड के अंदर। तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर जब वो पढ़ के बच्चे यहाँ पर आएंगे तो उन्हीं मजदूरों के बच्चों को बोलेंगे कि ये आरक्षण खोर है, ये भिखारी लोग हैं। ये मतलब आप देखिए भीख कौन ले रहा है, अपने बच्चों को कौन पढ़ा रहा है, बावजूद उसके आकर के उनके बच्चे पढ़ने लिखने के बाद क्या बोलेंगे? भिखारी तुम लोग, क्योंकि तुम आरक्षण ले रहे हो। समझे मेरी बात? और फिर उनसे बोलो कि तुम्हारे 100% आरक्षण ये कहां से आ रहा है भाई? बोलेंगे तो हमें धार्मिक ग्रंथों से आ रहा है। तो इसकी काट क्या है फिर? क्या दलितों को, देखिए, किसी को मंदिर बनाना चाहिए? नहीं, देखिए 100 बात की एक बात, इसकी काट है तर्क। और तर्क करने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें एक बहुत महान रास्ता दिया, भारतीय संविधान का। आप हमारे जो डीसी, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि स्टेट एक साइंटिफिक डेवलपमेंट को इंडल्ज करेगा देश के अंदर, ताकि लोग साइंटिफिकली सोचें, उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़े चीजों को लेकर के। तो लेकिन कौन करेगा? वो तभी करेगा ना जब कोई तार की सरकार आएगी। अब एक ऐसी हवा हवाई सरकार आ जाएगी जो 2 सीट से केवल राम मंदिर के मुद्दे से आज सत्ता में बैठी है, आज जो मर्जी बाबा गाड़ियां लेकर के घूम रहा है लाल लाल बत्ती की, अनपढ़ गवार सब मतलब मस्ती कर रहे हैं, काट रहे हैं, अपना जो मर्जी जितना मर्जी फंडिंग करवा रहा है। समझे मेरी बात आप? तो ये सब हमारे और आपके टैक्स का पैसा है। तो मुझे लगता है कि जब तक एक तार्किक गवर्नमेंट नहीं आएगी देश के अंदर, तब तक हमारे देश का उद्धार नहीं हो सकता। अब ये कितनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आए, कितनी कुछ भी ले आए, लेकिन जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन जमीन पर नहीं होगा इन सब चीजों से हट करके, तो तब तक मुझे लगता नहीं है कि देश। आपने अभी कहा कि देश में कोई आविष्कार नहीं हो रहा। बाबा रामदेव ने तो कोरोना की दवाई बना दी, पूरी दुनिया जब नहीं बना पाई। तो सही करे ना, मोटा भाई अफेक्टेड है अभी, मोटा भाई को सही करें, इसमें कोई वो थोड़ी है, इतने सारे लोग अफेक्टेड हैं। अब सही करके दिखाएं ना, प्रूव करके दिखाएं। अभी इनकी साध्वी प्रज्ञा है, हर दूसरे दिन उल्टे सीधे बयान देती रहती है। कभी गाय के ऊपर हाथ फेरने से कैंसर सही कर देती है वो महिला, कभी क्या नाम है गाय का मूत्र पीने से कोरोना सही कर देती है। तो आप क्यों नहीं इलाज दे रही है? बताइए, आप करके दिखाए ना उसको इलाज दे। कोई पापड़ खिलाने से कोरोना सही कर रहा है, कोई कुछ मतलब कुछ भी हवाई हवाई बातें करते हैं। एक बार बताइए, आस्था की कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस होती है। पूजन हो गया, आज से तो कोरोना खत्म हो जाएगा भाई, होना तो चाहिए। अब देखते हैं क्या ताकत है। सीधी सी बात, 100 बात की एक बात। भाई, तुमने इतने सारे हथकंडे अपना लिए, ये अब तुमने राम मंदिर के नाम पर सत्ता हथिया ली, अब करके दिखाओ ना, कोरोना सही करके दिखाओ। दिन पे दिन लोग मर रहे हैं, उनको जगह नहीं है ऐसा लेने की। मतलब तो आप खुश नहीं है राम मंदिर बनने से? नहीं, देखिए, ये बात यहाँ खुश या दुखी होने की नहीं है। बात यहाँ है कि आप आस्था का सम्मान करें, बिल्कुल करना चाहिए। आप सिखों की आस्था का भी सम्मान करें ना, आप मुस्लिमों की आस्था का भी सम्मान करें ना, आप उन्हें भी फंडिंग देना, उन्हें मस्जिद बनाने की फंडिंग आप दें। कह रहे हैं कि मस्जिद में भी जाएं मोदी जी? देखिए, बिल्कुल जाना चाहिए भाई। आप नतमस्तक हो सकते हैं रामलला के सामने, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो आप मस्जिद में भी जाइए ना। अरे आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आप 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, आप किसी एक वर्ग विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर इस देश के अंदर हिंदू मेजोरिटी में है, तो इट डजंट मीन कि आप केवल और केवल हिंदुओं की वोट बैंक को लुभाने के लिए आप केवल मंदिरों के अंदर जाएंगे। नहीं, गलत बात है बिल्कुल। आपको चर्चों में भी जाना चाहिए, आपको गुरुद्वारों में भी जाना चाहिए, गिरजाघर, मतलब तमाम जगहों पर आप जाइए। भाई, आस्था है, लोगों की आस्था, लोग अपने तरीके से करेंगे ना काम। लेकिन एक आस्था के अंदर किसी एक वर्ग विशेष की जो डोमिनेंसी है ना, हम उसे चैलेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सबको बराबर मिले हर चीज के अंदर, और हम तो चाहते हैं कि वहां पर भी आरक्षण प्रणाली लागू करो ना। क्या बुराई है उसके अंदर? सरकार तो आरक्षण खत्म करे, आप आरक्षण देखिए, सरकार तो आरक्षण खत्म करेगी ना, क्योंकि हमारे जो मेहनत कश मजदूर लोग हैं जिन्हें आरक्षण मिलता है, वो बेवकूफ होकर के अपने दान पुण्य से उनके बच्चों को पढ़वाते हैं। समझे मेरी बात आप? तो उन्हें तो पता है ये बेवकूफ हुए पड़े हमारे पीछे, तो इन्हें जितना मर्जी और पागल बनाओ, वो पागल बन रहे हैं। सब सच्चाई आज सब ये देख रहे हैं आप क्या हालात हैं। जितनी दलित बस्तियां हैं, जितनी आदिवासी बस्तियां हैं, देखिए आदिवासियों की तो बस्ती नहीं है सही। लेकिन जो SC ST OBC लड्डू बांट रहे हैं आज सुबह सर, वो पूरी रात सोए नहीं है, उनके लिए क्या मिलेगा ना लड्डू? उनको मिलेगा, चिंता क्यों कर रहे हो आप जल्दी मिलेगा ना लड्डू। अब एक बात बताइए, आप तमाम सरकारी नौकरियों के अगर आप निकाले डाटाबेस, तो मुश्किल से 4500 नौकरियां निकली है पिछले 3 से 4 सालों में, मात्र 4500 सरकारी नौकरी। आप समझ रहे मेरी बात? तो बड़े ओहदों पर मैं बता रहा हूँ आपको, 800 से 900 IAS IPS की पोस्ट आ गई है 1 साल के अंदर। लेटरल एंट्री चालू हो गई। आज तक इतिहास के अंदर कभी IAS IPS लेटरल एंट्री से नहीं बनते थे। अब अचानक से जो मर्जी, मतलब मैं प्रधानमंत्री हूं तो मेरे जो भाई भतीजे हैं या मेरे यार दोस्त हैं, उनके बच्चे में सीधा IAS IPS बना दूंगा, बिना किसी एंट्रेंस के, बिना किसी इंटरव्यू का। बताइए,
तो ये हो रहा है ना, लड्डू मिल रहा है ना इस तरीके का, आम आदमी को लड्डू मिल रहा है। लेकिन आम आदमी को क्या है कि उसे धर्म का नशा चखा करके उसे अंधमुक्त कर दिया जाता है। वो फिर तर्क नहीं कर पाता, वो तर्क कर ही नहीं सकता, वो ये पूछ ही नहीं सकता कि भाई साहब बताओ आप 15 में से जो बताए आपने लिए एक वर्ग विशेष के क्यों है सारे पुजारी, और इसमें जो अरबों खरबों रुपए आएगा दान का या तमाम मंदिरों में जो आता है उसका क्या होता है, उस अरबों खरबों रुपए क्या आप पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या आप कुछ स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं बच्चों के अंदर, क्या आप उसे बच्चों को भूखों को खाना खिलाते हैं? भाई गुरुद्वारे के अंदर आप जाओ, कभी भी रात को चले जाओ, आधी रात को चले जाओ, आपको पेट भरने को मिलेगा, वहां पर बिल्कुल मिलेगा, है ना भाई, वो लोग दान देते हैं। अब यहाँ बताइए मंदिरों के अंदर इतना इतना दान आता है, जाता कहाँ है मंदिरों के अंदर का दान? बताइए, आपने स्टेट के अंदर है, अभी एक रूल आया सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने बैन कर दिया इस चीज को भी, क्या नाम है, स्टेट के अंडर भी नहीं है, पहले 40% उनको कुछ देना पड़ता था स्टेट को, अब वो भी नहीं देना होगा। तो आप देखिए इससे किसका भला होना है? इससे एक वर्ग विशेष जो ऑलरेडी जिसके पास मोनोपोली थी शिक्षा के लिए 2000 सालों से, मैंने बताया ना आपको, उसी के पास फिर से सब कुछ जा रहा है। आपके पास जो मीडिया कह रहा है कि बड़ा एक टूरिज्म बढ़ेगा। देखिए मीडिया में कौन लोग हैं, मीडिया में कौन लोग हैं बताइए? आप किसानों के बेटे हैं मीडिया में, किसानों की बेटियां हैं मीडिया में, मजदूरों के बेटे हैं, इन्हीं लोगों के हैं सब। वो झूठ को सच लिख दें, सच को झूठ लिख दें, उनका सब चल रहा है सब। नहीं तो आपको नहीं लगता पर्यटन बढ़ेगा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, पर्यटन बढ़ना होता तो इस देश में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक मंदिर ही मंदिर है, भरमार है मंदिरों की, ऐसा कुछ नहीं है। पर्यटन जो आता है देखने के लिए वो आता ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये आप देखिए आपने क्या बीज बोया, आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप एक वर्ग विशेष को चिढ़ा रहे हैं एक तरीके से। आप देखिए, मैं कल से पोस्ट देख रहा हूँ, मेरे साथी हैं जो भाई हिंदुत्व के साथी भी हैं, जो मुस्लिम साथी भी हैं, ठीक है हम लोग तो भाई नहीं किसी की आस्था पर सवाल उठाते, लेकिन रीजन ये है कि आप उन्हें चिढ़ा रहे हैं, आप मुस्लिम वर्ग को चिढ़ा रहे हैं। फिर आप में और पाकिस्तानी में फर्क क्या रह गया बताइए? आप वो लोग भी किसी और की आस्था का सम्मान नहीं करते, और आप भी आज अगर मान लीजिए आपके फेवर में लाल लिया है हाँ आप इस जजमेंट को, इट डजंट मीन कि आप दूसरे को तिलसाएंगे या चिढ़ाएंगे। देखिए समय बलवान है, आज आपके साथ है, क्या पता कल किसी और के साथ हो। तो हमेशा एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एक जो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर है वो रहना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए, वो जरूरी है समाज के।